हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है। तो इसके बारे में शॉर्ट हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है और ये इन्वायरमेंट में कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो हमारे सराउंडिंग में एयर गैस फॉग की एक लेयर होती है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी बहुत अर्थ सरफेस पे फैक्ट्री है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो ये सब क्या होता है हमारे सराउंडिंग में जा कर के स्टोर हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और हमारे सराउंडिंग में जो एयर रहता है उसके अलावा बहुत छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉल पार्टिकल होता है, जिसको सस्पेंडेड पार्टिकल भी हम लोग बोलते हैं। ड्रॉपलेट्स होता है। ड्रॉपलेट कहाँ से होता है कि अर्थ सरफेस पे जो रिवर है, वाटर है, वो उसका वेपोराइजेशन होता है और वो सराउंडिंग में चला जाता है और फिर वहाँ ड्रॉपलेट बन जाता है। तो ये ड्रॉपलेट और जो एयर होता है, गैस होता है, फॉग होता है, तो जो सनलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अर्थ सरफेस पे आता है तो उसको अर्थ सरफेस पे आने से रोकता है। कौन रोकता है? ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल जो होता है वो रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि वो इफ़ेक्ट कर देता है। जैसे ये वाला हमारा है, ये डस्ट पार्टिकल है, तो यहाँ से सनलाइट अगर यहाँ पर आता है तो ये क्या करता है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर में एक ऐसा कंडीशन रहता है जिससे कि वो एटमॉस्फेयर विंडो का काम करता है और फिर भी हमारे पास अर्थ सरफेस पे वो लाइट आसानी से आ जाता है। तो जो एटमॉस्फेयर में जो विंडो का काम किया और लाइट को हमारे तक पहुंचा दिया अर्थ सरफेस तक, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो। तो फिगर से आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रांसमिटेंट है इधर और इधर वेवलेंथ है। तो जो स्मॉल पार्टिकल होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, वो इसको इफ़ेक्ट कर दे, इसके वेवलेंथ को चेंज कर देता है और इसका जो पाथ होता है वो भी क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। तो फिर भी क्या होता है कि कुछ लाइट ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है और ये जो एल्टीट्यूड है, इससे जितना भी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है वो फिर रिटर्न नहीं आता है। और कुछ ऐसा कंडीशन रहता है एटमॉस्फेयर में ही कि जो नीचे वाला पोर्शन है इससे लाइट हमारा आ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो। लेकिन जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो कुछ पार्टिकल यहीं से रिटर्न हो जाता था एल्टीट्यूड से। तो उस टाइम कैसे गए, तो बेलून से या रॉकेट से इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी के बारे में पता लगाया जाता था कि कहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के आया। पोल्यूशन के बारे में इसी से पता लगाया जाता था। और अभी तो सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट से ही पता लगाया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है।